नमस्ते। तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि 2026 में एक नई सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया जाए? अगर हाँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो तरीका है ना, वो अब पूरी तरह से बदल गया है। एक नया पोर्टल आ गया है और एक नया वीडियो वेरिफिकेशन भी। तो चलिए इस पूरे बदले हुए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप अपना खुद का कॉमन सर्विस सेंटर मतलब कि एक जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। हम जानते हैं कि ये प्रोसेस सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम इसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो आज हम इन सभी ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे कि भाई ये सीएससी आईडी आखिर है क्या, अप्लाई करने से पहले क्या तैयारी करनी है, फॉर्म भरने के जो 2 हिस्से हैं उन्हें समझेंगे, फिर वो जो नया वीडियो वेरिफिकेशन है जो अब कंपलसरी है उसे देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि अप्लाई करने के बाद होता क्या है। तो सबसे पहले ये सीएससी आईडी आखिर है क्या? देखिए, इसे आप अपने डिजिटल बिजनेस की चाबी समझिए। ये एक यूनिक आईडी है जो आपको एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी वीएलई बनाती है। इसके जरिए आप लोगों को कई सरकारी और प्राइवेट डिजिटल सेवाएं दे सकते हैं और एक अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, बल्कि अपने समाज की सेवा करने और उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और साथ ही ये बिजनेस का एक शानदार मौका भी है जो हमारे ग्रामीण भारत को और मजबूत बना रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तैयारी की। देखिए, एप्लीकेशन शुरू करने से पहले अगर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होना तो ये काम बहुत आसान और तेजी से हो जाता है। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, एक बात मैं साफ कर दूं कि अप्लाई करते समय आपको पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन जैसे कागजात की तुरंत जरूरत नहीं होती। तो अगर ये आपके पास अभी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इन सब में जो सबसे जरूरी चीज है वो है टैक्स सर्टिफिकेट। ये नए प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव है और इसके बिना तो आप एप्लीकेशन शुरू ही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक अलग पोर्टल पर रजिस्टर करके एक छोटा सा एग्जाम देना होता है। चलिए अब सीधे एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीएससी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएंगे और अपनी पर्सनल जानकारी भरेंगे। सबसे पहले आपको पोर्टल पर अपना टीसी नंबर और मोबाइल नंबर डालना है। फिर एक ओटीपी आएगा, उससे इसे वेरीफाई करना है। इसके बाद आपका आधार नंबर वेरीफाई होगा। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे परिवार के सदस्यों के नाम और आपकी शादी हुई है या नहीं। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, आपका पता बिल्कुल वही होना चाहिए जो आधार कार्ड पर लिखा है। अब ये सबसे ज़रूरी बात है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके टैक्स सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। एक स्पेलिंग भी अलग नहीं। अगर ज़रा सा भी फर्क हुआ तो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद आता है कियोस्क डिटेल्स का सेक्शन। अब कियोस्क का नाम मतलब आपके बिजनेस का नाम, जैसे रजत जनसेवा केंद्र। फिर आपको बताना है कि जगह आपकी अपनी है या किराए की। आप अपने घर का पता भी दे सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि वो जगह ऐसी हो जहां लोग आसानी से आ जा सकें। ठीक है, तो पहला हिस्सा हो गया। अब चलते हैं फॉर्म के दूसरे हिस्से पर, जिसमें आपको अपनी बैंकिंग जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इस हिस्से में सबसे पहले तो आपको अपनी ईमेल आईडी और पैन नंबर को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। और अच्छी बात यह है कि आप शुरुआत में सेविंग्स अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नॉमिनी की डिटेल्स भरनी है और आखिर में एक एक करके सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग कर देते हैं, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ई आधार की पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हैं तो याद रखिए उस पे पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर पासवर्ड लगा है तो उसे हटाकर ही अपलोड करें, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो फॉर्म जमा करने से काम खत्म नहीं होता। अब इस प्रोसेस में एक बिल्कुल नया और सबसे ज़रूरी स्टेप जुड़ गया है, मोबाइल ऐप से वीडियो वेरिफिकेशन। ये पहले नहीं था। जैसे ही आप एप्लीकेशन जमा करेंगे ना, आपको एक ईमेल आएगा, उसमें एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का लिंक होगा। और हाँ, ये वेरिफिकेशन पूरा करना अब कंपल्सरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर एक सादे कागज़ पर अपना पैन और एप्लीकेशन नंबर लिख लीजिए। अब अपने सेंटर की लोकेशन पर खड़े होकर 10 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करिए, जिसमें आप और आपके पीछे की बिल्डिंग साफ साफ दिखें। बस फिर उसे ऐप से सबमिट कर दीजिए। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये जो वीडियो होता है ना, ये जियो टैग्ड होता है। इसका मतलब है कि सरकार को पता चल जाता है कि आपने वीडियो कहाँ से बनाया है। इसीलिए आपको वीडियो ठीक उसी जगह पर रिकॉर्ड करना है जिसका पता आपने फॉर्म में दिया है। तो आपने सारा मुश्किल काम कर लिया है। अब आते हैं आखिरी स्टेप पर।
चलिए जानते हैं कि आपके एप्लीकेशन का क्या होगा और आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म जमा करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इसके बाद सीएससी की टीम आपकी एप्लीकेशन की जांच करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी परमानेंट सीएससी आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल पर मिल जाएंगे। इस बीच आप वेबसाइट पर अपने रेफरेंस नंबर से स्टेटस चेक करते रह सकते हैं। तो अब जब आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, जरा सोचिए, जब आपका सेंटर खुल जाएगा तो आप अपने लोगों को सबसे पहली कौन सी सर्विस देना चाहेंगे? और जाने से पहले आपके नए सर्विस सेंटर के लिए एक और ज़रूरी जानकारी है जो आपके बहुत काम आ सकती है। ये NSDL आईडी से जुड़ी है। देखिए, अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेते हैं तो आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस हो गई, अपडेट सर्विस है और दूसरी भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। ये सभी सेवाएं बहुत सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL के आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई करें।